नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। 15 जून को यात्री सुविधा दिवस का होगा आयोजन। आज महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर निर्देशक धीरेन्द्र सिंह ने मीडिया प्री ब्रीफिंग में जानकारी दी। निर्देशक ने कहा कि पिछले 12 साल में देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में हवाई अड्डों, संपर्क एवं सुविधा का बड़ा विस्तार हुआ है। अयोध्या एयरपोर्ट ने भी 2 साल में यात्री सुविधा, सुरक्षा व स्वच्छता में अहम उपलब्धियां हासिल की हैं। 15 जून को यात्रियों का तिलक लगाकर स्वागत, वंदे मातरम, सामूहिक गायन, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिविर, सेल्फी पॉइंट, लोक नृत्य, पेंटिंग, क्विज प्रतियोगिता, करियर काउंसलिंग और नुक्कड़ नाटक होंगे। हाउसकीपिंग स्टाफ, महिला कर्मियों व मीडिया को सम्मानित किया जाएगा। यात्रियों को मुफ्त पौधे भी बांटे जाएंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य यात्री अनुभव बेहतर करना और जन भागीदारी बढ़ाना है। मीडिया ने सुझाव दिए और सुविधाओं की सराहना की। इस चीज के लिए हो रही है कि हम लोग 15 जून को यात्री सुविधा दिवस मना रहे हैं यात्रियों के साथ, और उसी के तारतम्य में हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज रख रहे हैं कि आपके माध्यम से हम जनमानस तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और उसमें जैसा हमने कहा है लगभग 14 या 15 एक्टिविटीज हम कर रहे हैं। उसमें एक एक्टिविटी जैसे सुबह शुरू होगी टीका से, जो भी लोग यहाँ पे यात्री आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा टीका लगाकर पारंपरिक रूप से, या जो भी यात्री यहाँ से जाएंगे उनका भी स्वागत किया जाएगा। साथ ही साथ आप दूसरी एक्टिविटी भी हैं जैसे हेल्थ चेकअप कैंप हम उनके लिए लगा रहे हैं। जो भी पैसेंजर्स आएंगे उनके लिए फ्री हेल्थ चेकअप होगा। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक कार्यक्रम है। और वंदे मातरम का गायन होगा यहाँ पे, सभी स्टेक होल्डर्स हम सब मिल के उसका गायन पूरी तरीके से निष्ठा के साथ करेंगे। और हम लोग यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव भी कर रहे हैं और उसमें एक माँ के नाम के तहत यहाँ पे प्लांटेशन करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम कई कॉलेजेस और स्कूलों में भी जाकर प्लांटेशन कर रहे हैं। हम कैरियर काउंसलिंग पे भी प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ के आसपास के बच्चों को, और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे निमंत्रित करते हैं और उन्हें हम कैरियर के बारे में, एयरपोर्ट अथॉरिटी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, साथ ही साथ हमारे एयरलाइंस में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सीएसएफ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बारे में उनका गाइडेंस दिया जाएगा। उन्हें वॉक थ्रू भी कराया जाएगा एयरपोर्ट पे कहाँ पे अराइवल होता है, क्या डिपार्चर, या पूरे एयरपोर्ट का एक भ्रमण करा के उनको उसके बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग कल्चरल, लोकगीत, लोक संगीत और लोक नृत्य हमारे अवध का या अयोध्या का सभी से परिचित कराना चाह रहे हैं। उसके लिए हम लोग पैसेंजर्स के लिए कल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस एक्टिविटी को कर रहे हैं। हम साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं, प्लास्टिक मुक्त भारत और प्लास्टिक मुक्त एयरपोर्ट, इस विषय पे हम लोग कर रहे हैं जिससे पैसेंजर्स के बीच में ये अवेयरनेस जाए कि यहाँ पे एयरपोर्ट को किस तरीके से हम प्लास्टिक मुक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हम साथ में एक और नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं जिसमें हम एयरपोर्ट फैसिलिटीज और एयरपोर्ट सिक्योरिटीज के ऊपर है कि किस तरीके से पैसेंजर उसमें हमारा सहयोग करें। तो इन चित्रकला का भी हम पेंटिंग्स और ड्राइंग्स कंपटीशन भी हमने रखा है, उसका भी हम लोग वो भी आयोजन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो यहाँ महिला कर्मी हैं, जो जो भी या महिला कर्मी काम कर रही हैं, चाहे वो सीआरएसएफ में हो, एयरलाइंस में हो या किसी एयरपोर्ट अथॉरिटी आप में हो, उनका भी हम सम्मान करने जा रहे हैं उस दिन। और हम जो हमारे यहाँ के सफाई कर्मी हैं जिनकी वजह से एयरपोर्ट इतना खूबसूरत और सुंदर दिखता है, उनका भी हम लोग यहाँ पे सम्मान करने जा रहे हैं। तो इस तरीके की ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हम एयरपोर्ट पे कर रहे हैं और उस दिन हम लोग ये सब कार्यक्रम जो है पैसेंजर्स के साथ कर रहे हैं। तो मुख्य उद्देश्य हमारा यही है। साथ ही साथ आप लोगों के साथ हम ये भी साझा करना चाह रहे हैं कि 12 साल में जो भी पिछले 12 सालों में एविएशन में ग्रोथ हुई है या हमारे अयोध्या एयरपोर्ट में कितना काम हुआ है, वो भी हम आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहे हैं। आपको जैसे पता ही है कि अयोध्या एयरपोर्ट पिछले 2 सालों से लगभग पूरी तरीके से ऑपरेट हो रहा है, और पिछले 2 सालों में अयोध्या एयरपोर्ट में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, किस तरीके से लोकल लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है। चाहे मैं रोज़गार की बात करूँ आपसे कि कितने जहाँ पे हमारे एयरलाइन या यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की बात कर रहे हैं, जो भी है लगभग 90 से 95% लोकल स्टाफ है। तो रोज़गार के बहुत सारे अवसर जो है एयरपोर्ट क्रिएट करता है। यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है उसमें भी कहीं न कहीं लोकल का ही हाथ होता है, और टैक्सी या जो लोग काम कर रहे हैं वो भी यहाँ के लोकल। तो अयोध्या में एक एयरपोर्ट खुलना, स्टेट ऑफ द आर्ट जो है एयरपोर्ट है, तो उससे बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। ये अवध का एक ऐसा एयरपोर्ट है जो बहुत ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करता है, चाहे वो अम्बेडकर नगर हो, बस्ती हो, गोंडा हो, दूर दूर से
लोग इस एयरपोर्ट का यूज कर रहे हैं और हमारा एयरपोर्ट बहुत सारे शहरों से अयोध्या को जोड़ता है। कितने दिवसीय कार्यक्रम होगा चीफ गेस्ट? यह कार्यक्रम 1 दिवसीय है और इसमें चीफ गेस्ट के तौर पर हम लोग यहाँ की जो संबद्ध महिलाएं हैं जो अलग अलग फील्ड में अपना उच्च स्तर पर काम कर रहे हैं, उन महिलाओं को आमंत्रित किया जाए। लोग यात्री सेवा दिवस सुविधा दिवस मना रहे हैं और यात्री सुविधा दिवस 15 जून को मनाया जा रहा है और ये प्री इवेंट ब्रीफिंग है जिसमें उस इवेंट को ये इन्फॉर्मेशन चली जाए या ये जानकारी साझा करना चाह रहे हैं। तो यात्री सुविधा दिवस जो 15 जून को हो रहा है उसमें बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं जो पैसेंजर सेंट्रिक पैसेंजर्स के लिए हम लोग कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला कार्यक्रम है हमारा यात्रियों का स्वागत हम कर रहे हैं। जो भी यात्री हमारे अयोध्या एयरपोर्ट पे आएंगे या यहाँ से जाएंगे उनका टीका लगाकर हम लोग ट्रेडिशनल वे में उनका वेलकम करें। स्टाफ पूरे स्टेक होल्डर्स एयरलाइंस सब लोग मिलके हम लोग वंदे मातरम का पूरा गायन करेंगे यहाँ ये कार्यक्रम। तीसरा कार्यक्रम हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम है जो कि हम एयरपोर्ट पे भी वृक्षारोपण कर रहे हैं जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी पर्यावरण के लिए बहुत सारा काम करती है। जिसमें स्कूलों में जाके भी कर रहे हैं इस तरीके के पौधे। और इसमें एक और नई पहल हमने की है कि जो भी यात्री यहाँ पे आएंगे हम उनको फ्री में पौधे, जो भी यात्री आएगा उन्हें जो भी वो लेना चाहेंगे उन्हें पौधे देंगे तो वो पौधा जाके वो जहाँ भी लगाना चाहेंगे लगा सकते हैं। वो भी एक कार्यक्रम हमने उनके लिए भी रखा है। जो हमारे यहाँ जैसा आप जानते हैं साफ़ सफाई एयरपोर्ट पे बहुत उसका ख्याल रखा जाता है और हाइजीन के लिए। तो यहाँ पे जो कर्मचारी हैं जो साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं, हाउस कीपिंग का काम कर रहे हैं, उन्हें हम लोग सम्मानित करेंगे उस दिन क्योंकि उनकी वजह से ही एयरपोर्ट इतना साफ़ सुथरा रहता है। तो उन्हें भी सम्मानित करने का कार्यक्रम। फिर हमारा एक और ये है कि हम पैसेंजर्स के लिए और अपने स्टाफ के लिए भी स्वास्थ्य जांच शिविर जो है हेल्थ चेकअप करने की लगाते हैं। तो वो भी जमीन वाला ग्रुप के साथ जो कॉलेज है उनका मेडिकल उसके साथ मिल के हॉस्पिटल के साथ मिलकर हम लोग फ्री चेकअप करेंगे। साथ ही साथ हम लोग सेल्फी पॉइंट एक बना रहे हैं जिसमें यात्री सुविधा दिवस की वेडिंग भी रहेगी हमारी उसमें आएगी। तो एक सेल्फी पॉइंट होगा जहाँ पे यात्री आने जाने वाले यात्री अपनी सेल्फी ले सकते हैं, पोस्ट करेंगे वो अपने या जो भी उनके सोशल मीडिया है उसमें। लोक नृत्य का भी प्रदर्शन क्योंकि अवध का एक लोक नृत्य हो, लोकगीत हो, लोकगीत इन लोगों तक जाए कि देश विदेश से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो वो भी हम यहाँ पे कल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिल के वो एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें लोकगीत लोक संगीत के सामने प्रदर्शित किया गया। साथ ही साथ पेंटिंग की और ड्राइंग की प्रतियोगिता भी हमने रखी है एयरपोर्ट के थीम पे, एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ के थीम पे। जो भी यहाँ के लोग काम करते हैं उनके बच्चे हैं या कॉम्पिटिशन में भाग ले सकते हैं। कैरियर काउंसिल कॉलेज है उसको उन्होंने हमें परमिशन दी है तो वहाँ पे उनके स्टूडेंट्स के साथ मिल के हम लोग वहाँ पे भी वृक्षारोपण कार्यक्रम अलग अलग तरीके के पौधे हैं जैसे अमरूद है या नीम है या इस तरीके के जो पौधे बड़े हों, मतलब सिर्फ डेकोरेशन वाले पौधे नहीं।